देखो चूहा और बिल्ली दोनों के बारे में बताया गया है इसमें। ये देखो क्या है, भूखी बिल्ली कुंजन चूहे को पकड़ने की कोशिश कर रही है। अभी वह 14 पर है। कुंजन कहाँ है? 14 पर। और एक बार में 2 खाने कूद सकता है। कितने कूदता है कुंजन? 2। बिल्ली 3 पर है। ये देखो कहाँ है 3? वह एक बार में 3 खाने कूद सकती है। चूहा 2 कूद रहा है और बिल्ली 3। अगर चूहा 28 पर पहुंच जाए तो वह बिल में छिप सकता है। ये 28 और ये इसका बिल है। बिल में आने के बाद चूहा बच जाएगा। पता लगाओ कि क्या चूहा बच पाएगा? नहीं। ऐसे कैसे पता लगा लिया भाई? पहले खाने देख करके गिनेंगे हम। वे खाने जिन पर चूहा कूदा। ये चूहा 14 पे है और 2 खाने आगे, तो गिनो 16। ये लिख दिया। और 18। दूसरा नंबर 20 और चौथे का 30 और अगला 26 और उससे अगला 28। हाँ, अब बिल्ली का गिनो। 3 का खाने आगे जाएगी। 3 पर है तो अगला कहाँ कूदेगी? 6। आगे चलो। ये 6 था ना, 1 2 3, तो क्या आया? 9। इससे आगे चलो। 12 और इससे 12 से आगे 3 15। ठीक है भाई। और 15 से आगे 3 18। और फिर अगले 3 18 से 21। ये रहा। 21 से आगे 3 गिनो 24। और 24 से आगे 3 27। और फिर आगे 3, ये तो खत्म हो गया। सब बिल आ गया। वे खाने जिन पर बिल्ली और चूहा दोनों कूदे, इनमें से वे खाने छांटते हैं जिन पर दोनों एक साथ मतलब मिल रहे हैं। अच्छा, कौन कौन सा मिला? 18 इसमें भी मिला। आगे देखो 24। ये इसमें भी है और इसमें भी। दोनों 24 खाने पर भी आए। ठीक है, तो ये हम यहाँ लिखेंगे 18 और 24। क्या चूहा बच सकता है? बताओ। देखो कैसे, ये कितने जंप पे आया? 1 2 3 4 5 6 7। 7 जंप लगाए चूहे ने। 3 4 5 6 7। इस पे 7 पे 27 पे पहुंची, तो चूहा इससे आगे हो गया ना। से अपने बिल में आ गया, तो चूहा बच गया ना। क्या चूहा बच गया? ये सवाल समझ में आ गया? ऐसा ही एक सवाल और बताते हैं। वो देखो, अगर बिल्ली 5 से शुरू करे, एक बार में 5 खाने कूदेगी। ये 5 पे होगी और एकदम से 5वें खाने पर आएगी। और चूहा 8 से शुरू करके एक बार में 4 खाने कूदेगा। तो क्या चूहा बच पाएगा? ये सवाल आपको घर से करके लेके आना है। किताब में दिया हुआ है, ये आपकी बुक में, ये 87 पेज पे है। ठीक है ना? ये काम करना है। अगला देखो, मोंटो को इंतजार। ये है मोंटो बिल्ली, इसको इंतजार है। देखो मोंटो बिल्ली किसी के लिए इंतजार कर रही है। क्या तुम्हें पता है वह किसके लिए इंतजार कर रही है? इसे मालूम करने के लिए एक तरीका है, सुनो। वो हर एक संख्या जो 2 से भाग हो सकती है उस पर लाल बिंदु से निशान लगाओ। लाल बिंदु से 2 से भाग होने वाली संख्या पे
वो नीले पेन से निशान लगाना है। अब ये 4 है हमारा, यहाँ से शुरू होना है। अब 4 से आगे की संख्या 1
अंदर, तो अपनी कॉपी में करके लेके आना है। ठीक है, आ गया? अच्छा, अब ये सवाल कौन करेगा? मैं। आ जाओ। देखो ये बिल्ली है, ये 5 खाने पर है और ये एक बार में 5 खाने कूद सकती है। ये 5 पर ही है और एक साथ 5 छलांग, ये 5 खाने छलांग लगाती है, यानी कि ये 5 से कहाँ आएगी? 10 पे। और आगे बढ़ो। 15। ये बोलेगा 25। आगे नहीं है 30 उसका, इससे आगे क्या आएगा? 30। फिर 40। फिर 45। और उससे आगे 50। तो ये सारे क्या हो गए? 5 के गुणज हो गए। अब ये देखो आगे 8 पर एच हुआ, यानी कि ये 8 बनकर ना यहाँ पर एच हुआ और एक बार में 4 खाने कूदता है। ठीक है ना, इसको मिटा देते, समझाने के लिए था। अब देखो ये चूहे वाला हिसाब और करो, 8 से शुरू करता है और 4 खाने आगे कूदता है। 8 से 4 हिसाब लगाओ, ये 8 से 4 कहाँ आएगा? 8 से 4, हाँ आ गया। लगाओ हिसाब, 8 से 4 12। ये तो कि बिल्ली का है और ये हो गया चूहा। ठीक, ये 8 से कूद रहा है तो ये 12। आगे बोलो 16। और आगे 20। आगे चलो 24। 28। 25। हो गया ना? 28। अब देखो ये कितने जंप लगा रही है बिल्ली? 1 2 3 4, 4 छलांग में 25 पे पहुंच गई। और ये कितनी छलांग पे पहुंचा है? 28 पे। 1 2 3 4 5 पे 28 पहुंचा। अब ये 25, ये 24, बिल्ली आगे आ गई ना चूहे से? आई नहीं? यस मैम। चूहा यहाँ पे रह गया 4 छलांग में और बिल्ली 4 छलांग में यहाँ आ गई, तो ये पकड़ गया ना? यस मैम। बिल्ली को पकड़ा गया, ये बिल्ली ने इसको पकड़ लिया, तो क्या चूहा बच पाएगा? नो मैम। नहीं, क्योंकि बिल्ली छलांग ज्यादा लंबी लगाती 5 पे और चूहा 4 पे, तो कदम ज्यादा बढ़ गए ना उसके और चूहा पीछे रह गया और बिल्ली आगे निकल गई। ये तो 4 खाने छलांग लगा रही है, 5 जल्दी जल्दी लगा गई। अब ऐसे ही ये हो गए गुणज, ये 3 के और ये 4 के गुणज। चलो अब इसको हटा ही देते हैं। अब मुझे 6 के गुणज लिखो। बताओ सलमान सिंह, बता 6 के गुणज। नहीं, शाबाश, डरो नहीं। 12, 6 के 18, 18। अच्छा, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60। और इससे आगे भी हो सकते हैं। यस मैम। 6 के गुणज इससे आगे भी हो सकते हैं। यस मैम।
बोलो। 14, 21, 28, 35, 42, आगे 49, 56, आगे 63, आगे 70। 70। अब ये बताओ इसका गुणज और आगे भी हो सकते हैं? Yes, ma'am. हाँ, 70 में हम फिर 7 जोड़ेंगे, फिर 7 जोड़ेंगे तो वो संख्या इसका गुणज बढ़ती चली जाएगी, यानी कि 7 से भाग होती हुई चली जाएगी वो संख्या। अब इसके अंदर क्या आएगा? 7 जोड़ेंगे तो ये 70 और 7 77। 77 7 से भाग हो रहा है ना, तो ये इस संख्या का गुणज है। अब साझा गुणनखंड छाटो इनसे। साझा मतलब दोनों में जो बनता है। जो मैम 6 के भी और मैम 7 के भी है। अब ढूंढो, देखो यहाँ से शुरू करो। 12 ये तो 14 है, नहीं मैम। 18 ये 21 है, ये 24 नहीं बन रही बात। अब ये 30, फिर यहाँ 35 है, नहीं ये 36 और ये 42 मिल गया ना? तो ये साझा हो गया इसका। इससे आगे देखो 48 यहाँ 49 है, ये 54 56 60 63 नहीं है समझा? तो अब यहाँ क्या लिखेंगे? 6 व 7 के साझा गुणनखंड। क्या हुआ? 42। ठीक है, अब इसी तरह से गतिविधि करके देखेंगे। ये 4-5 बच्चे आओ यहाँ सामने, 4-5 आओ, बाकी की तुम देखो, ठीक है ना? समझना फिर, और फिर सारे हल करना। चलो पहले रहो। अब तुम्हें क्या करना है? खेल खेलना है हमें खाली, तो लेकिन ध्यान से। जो एक खेल को खेलने के लिए हम सब एक गोले में खड़े होते हैं, गोल दायरा बनाओ। हाँ, एक खिलाड़ी बोलेगा 1, अगला खिलाड़ी कहेगा 2, ऐसे खेल चलता रहेगा। जिस खिलाड़ी को 3 या 3 से भाग होने वाली संख्या बोलनी है, उस संख्या की जगह म्याऊं कहेगा। ठीक है, समझे? ये बच्चा 1 बोलेगा, ये 2 बोलेगा, ये 3 म्याऊं। तो 3 वाले, अब एक बार तो तू 3 बोल, फिर उसके आगे जो 3 की संख्या में आएंगे ना, उसको म्याऊं बोलना है। और जो बच्चा म्याऊं नहीं बोलेगा, गलत बोल रहा, वो आउट हो जाएगा। यस मैम। और इसी तरह से चलते जाएंगे, आउट होते जाएंगे, आखिरी में एक बच्चा बच जाएगा ना, तो वही विजेता होगा। अब शुरू करो, आओ, एक और आ गया मुस्कान, आओ, चल चल चल, शाबाश। हाँ, अब बोलो। 1, 2, हाँ 9, हाँ 4, 5, 9, 7, 8, 9, 10, 11, 9, 13, 14, 9, 16, 17, 9, 19। अब बोलो। ये 19 पे है, अगला बोल। बोल दिया, इनको सुनाई नहीं दिया। चलो आगे बोलो। एक बच्चा और लेना पड़ेगा। चल कुलदीप आ जाओ। शाबाश आएगा। चलो आगे, तुम अच्छे ध्यान से देखो, फिर सीखो। मुंह में उंगली नहीं, सीधा बैठ। हाँ 1, 2, जोर से बोलो भाई थोड़ा सा। 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11,
13 14 म्याऊं 16 17 म्याऊं 18 19 आउट हो गई। 18 इसका था और ये म्याऊ बोल चुका है, इसका मतलब ध्यान नहीं था तुम्हारा, नहीं था ना। अब ध्यान से देखो 19 19 20 म्याऊं 22 23 24 आउट हो गया, म्याऊ बोलना था। जब 25 26 म्याऊं बोलो 28 29 म्याऊं 33 आउट। 31 आएगा, 30 से आगे 31 आउट हो गया। 32 म्याऊं 33 34 33 बोल दिया म्याऊं बोल देता मुझे तो आप भी आउट हो गए। अब बोलो 32 म्याऊं 33 हाँ हाँ बोल। म्याऊं 33 पे मैं म्याऊं बोल देता हाँ 34 बोलो 34 हाँ 35 म्याऊं 36 37 आउट हो गई। ये म्याऊ बोल गया 36 पे, तो विजेता कौन हुआ भाई? 37 क्लैपिंग करो, शाबाश। तो इसी तरह से खेल अच्छा लगा तो कल है ना, इसी तरह से करनी है ये गतिविधि और इसी तरह से खेल खेल के अंदर हमारे पहाड़े भी याद हो जाएंगे, गुणज पता लग जाएगा ना। सबसे सरल विधि है, खेल खेल में तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। ठीक, हम पढ़े इसी तरह से। आज तो ये कम बच्चे थे ना, कल सारे पूरे बच्चे साथ में करेंगे। फिर जब जब बारी आएगी ना तो बार बार में मतलब ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कौन सा क्या बोल रहा है। अब देखो इन्होंने ध्यान नहीं किया इसलिए ये आउट हो गए। बिल्कुल ध्यान से खड़े रहना है और ध्यान से ही देखना है। एक चार्ट बनाएंगे, ठीक है ना। ये बुक में दिया हुआ है आपकी में, ये 95 पेज पे ये चार्ट क्या है? ये गिनती है, 12 तक गिनती है। ठीक है, इससे आगे 2 का पहाड़ा लिखना है। हाँ बोलो 2 1 2 2 3 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18 2 20 इसी तरह से 3 का लिखना है। 3 5
अब ये है ना चार्ट भरना है, जैसे ये गुणा करनी है अंकों के साथ। ये इस और इसकी गुणा कितनी आई, 4 और 8 की गुणा करोगे तो कितना आएगा, 32। दिए गए गुणा के चार्ट से भरो। चार्ट के हर खाने को देखो ये दिखाते हैं अलग अलग संख्याओं के गुणा करने पर हमें 12 मिल सकता है। हमें 12 बढ़ाना है, गुणा करने पर कौन से खाने की गुणा करेंगे कि 12 बढ़ेगा। तो छाटा हो गई। हाँ मैं तो वाले पढ़े में भी ऐसा है। हाँ 2 1 कम 2। हाँ बरो। इन्हें 12 ढूंढ रहे हैं। हाँ ये देखो 2 के पहाड़े में 12 कब आया, 2 छिक्के 12 किस किस संख्या की गुणा करने पर हमें 12 की संख्या मिलेगी। अब शुरू से देखो 1 की और कितने की गुणा करेंगे कि 12 आ जाए हमारा, बताओ। ये संख्या रही, इसमें 1 को कितने से गुणा करेंगे कि 12 आएगा, 12 से। तो क्या होगा 1 गुणा में 12 ये मिला। और 2 के पहाड़े में देखो कितने से गुणा करेंगे हमें 12 मिलेगा, 6 से। आगे 3 के पहाड़े में 4 से। 3 और 4 की गुणा करेंगे तो 12। अब 4 के पहाड़े में 3 से। अच्छा, और देखो 6 के पहाड़े में 2 से। 6 दूनी 12, ठीक है ना। हाँ। और ये क्या है 6। अब ये गुणनखंड हो गए, ये 12 के गुणनखंड कौन कौन से आए, ये 1 12 2 6 3 4 और ये कब आ रहा है, इनमें से दोनों में से एक बार लिखना है। ये 3 और 4 एक बार हो गया ना, ये सेम रकम है तो ये एक बार ही काउंट होगी। हाँ, और ये भी 6 है, ये 2 बार आ गए ना, 2 और 6, तो हमारे गुणनखंड क्या होंगे, मिटा दूं मैं ऊपर से। अब देखो इनमें से 1 और 2 फिर 3 4 और 6 और 12। ये क्या हो गए गुणनखंड। ये 12 को पूरा पूरा भाग कर रहे हैं। तो इस तरह से गुणनखंड निकाले जाते हैं। ये किताब में दिया हुआ है 95 पेज पे यही चार्ट और ये गुणनखंड। तो इसी तरह से अब 12 के निकाले हैं, फिर 24 के निकालो, 26 के निकालो, अलग अलग संख्या के गुणनखंड निकालने हैं। आगे ये एक्सरसाइज में काम दिया हुआ है ना, 10 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, तो इसी तरह से 10 के गुणनखंड बनाने हैं कि 10 की कितने से गुणा, मतलब उत्तर हमें 10 मिल जाए, कौन कौन सी संख्या से गुणा करें कि उनका उत्तर हमारा 10 आ जाए, वही उसके गुणनखंड होंगे। क्या तुम इसे इस चार्ट से कर सकते हो, जो ये चार्ट बनाया था ऐसे चार्ट कॉपी से बना के कर सकते हो, बिल्कुल आसान है। इसी तरह से 36 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, इसी तरह से 36 के गुणनखंड ये पूरे पहाड़े लिखने के बाद में और 36 के गुणनखंड भी छांटने हैं।
और ये सवाल कॉपी में करके लाने हैं कल, ठीक है ना। चलो शाबाश, बहुत होशियार बच्चे हो गए, सारे पढ़े याद है ना, इसलिए जल्दी हो गया हमारा ये लेसन, हो गया ना। अब इसी तरह से हमारे पास एक गुणनखंड का चार्ट भी दिया हुआ है। कैसे है ये, देखो यहाँ संख्या हमने लिख दी 18 और यहाँ नहीं उतारना, बाद में समझ लो पहले। अब यहाँ क्या है, ऐसे आप लिखो तो 18 उत्तर दे हमें 6 और इधर क्या लिखो 6 और कितने की गुणा करोगे 18 मिलेगा। दो हाँ 6 और 3 की गुणा करोगे 6 दिए 18 है। अब आगे चलो ऐसे ही, कौन सा अंक जो 18 उत्तर दे हमें, ये 2 लिखा और इधर क्या कितने से गुणा करोगे 9 दूनी 18, तो ये बढ़ गए ना श्रृंखला, तो ये क्या हो गए गुणनखंड हो गए ये 18 के। हाँ 2 नहीं 18, 6 3 18, 18 1 18, तो ये क्या हो गए गुणनखंड हो गए। और भी बहुत सारे ऐसे ही भाई, दूसरा और बनाओ लिखो और ये घर से करके लेके आना है और गणित से भी करके लेके आने हैं। ये गुणनखंड के पेड़ करेंगे ना, इसी में से 2 सवाल ये करके लेके आने हैं और 2 ये, फिर अच्छी तरह से आ जाएगा।